जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर वे पर। हम लोग ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इस समय। प्रैक्टिस सेट इस समय अनिवार्य इसलिए हो गया क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। 3 अगस्त से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पढ़ने का समय भी नहीं बचा है कि हम लोग कोई कुछ नया सीख सकें। इसलिए हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं बस। ठीक है, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है p माइनस क्यू का होल क्यूब है, q माइनस आर का होल क्यूब है, r माइनस पी का होल क्यूब है। नीचे वही संख्या लिखे p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस पी। तो हमको पता है अगर इसको p माइनस क्यू को a मान लिया जाए, q माइनस आर को b मान लिया जाए, r माइनस पी को c मान लिया जाए, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसे दिखेगा। और नीचे आपका होगा ए बी सी। तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो जाएगा। अगर इसमें यदि यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। तो ऐसे यहां भी देखेंगे एक इसके बराबर हो जाएगा 3abc। यहाँ नीचे कितना है abc, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे p से p कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया है, 0 आया है। इसलिए इसमें आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कहा है 2% और 21% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो x प्लस वाई, एक्स वाई अपान 100 से यहाँ पे कितना रखेंगे, -2। छूट है इसलिए माइनस कितना रखेंगे, माइनस में। उसके बाद कितना है 21 -2, ये कितना होगा 21 बटे में कितना हो जाएगा 100। ए आपका हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा। ए आपका प्लस होगा, ये कितना होगा 21 गुणे 2 कितना 42, 100 से भाग देंगे कितना होगा 0.42। इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 22.58। तो इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 2 की पावर 3y प्लस लिखा है x बराबर कितना है 16, कितना है 16। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3y प्लस x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4। आधार समान है इसलिए घात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 3y प्लस x बराबर हो जाएगा 4। ऐसे इसको देखेंगे, लिखा है 2 की पावर 2y, 2 की पावर 2y माइनस x बराबर कितना है 64। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2y माइनस x बराबर 2 की पावर 6। कितना होगा 2 की पावर 6। यहाँ भी क्या है, आधार बराबर है इसलिए घात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा 2y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 6। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, 3x कितना हो जाएगा 3y प्लस x बराबर कितना है 4, 2y माइनस x बराबर कितना है 6। इससे आपका ये कैंसिल होगा, 5y बराबर हो जाएगा 10। तो y का मान हो जाएगा कितना 2। तो इसमें कितना y का मान आएगा, y का मान हो जाएगा 2। और यह किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे किस में है, बी ऑप्शन में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा एक खोखला क्या है, बेलन है। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 2 पाई आर, यहाँ पे अगले ब्रैकेट में होगा एच प्लस आर माइनस आर जाएगा। यहाँ ऑप्शन जो है पाई में बनाया इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे, ये 2 होगा, ये कितना होगा पाई।
यहाँ पे आप एक क्वेश्चन में देखेंगे ये क्या है, ये आपका व्यास दिया, त्रिज्या कितना होगा, कैपिटल आर हो जाएगा कितना 10/2 कितना होगा 5, स्मॉल आर होगा कितना 6/2, ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कैपिटल आर है वहां पे रखेंगे 5, जहाँ स्मॉल आर है वहां पे रखेंगे 3, तो कितना होगा 5 + 3, ये आपका हो जाएगा, एच का मान दिया कितना 21, ये आपका कितना है 5, ये कितना है 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई, ये कितना होगा 8 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 21 5 26, 26 में 3 ये कितना होगा 23। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 पाई गुणे कितना होगा 23, तो 16 3 कितना होगा 48, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इकाई का स्थान पे 8, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 368 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आएगा 368 पाई वर्ग सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 5 में क्या बोला है, बहुलक दिया है, माध्यिका दिया है, इसमें आपका पूछा है माध्य कितना होगा। माध्य माध्यिका बहुलक में जो संबंध होता है वो आपका होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, कितना होगा। तो बहुलक का मान दिया है, बहुलक आपका दिया है कितना, बहुलक आपका दिया है 40, कितना दिया है 40, और माध्यिका आपका दिया है कितना, देखिए ये बहुलक कितना है इतना है, माध्यिका कितना है इतना है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक आपका दिया है कितना 46 दशमलव कितना दिया है 2, कितना दिया है 46.2, माध्यिका दिया है कितना 40, ये कितना होगा 3 × 40, ये कितना होगा 2 × माध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा 2 माध्य हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 120 हो जाएगा, ये उधर जाएगा कितना होगा 46 दशमलव कितना होगा, ठीक है। 120 में इसको घटा देते हैं तो 120 ये कितना होगा 46.2, यहाँ पे आपका कितना होगा 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, ये आपका 3 होगा, ठीक। देखिए 10 में 2 कितना 8, यहाँ पे क्या 9 में 6 गए कितना होगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 11 में 4 गए कितना होगा 11 में 4 गए कितना होगा 7, तो कितना आएगा यहाँ पे आप देखेंगे कितना होगा 73 दशमलव कितना हो जाएगा 8, तो 2 माध्य बराबर हो जाएगा 73.8 होगा। तो माध्य का मान पूछा है तो यहाँ पे कितना होगा 73.8 बटे में कितना होगा 2, जब इसमें भाग दें कितना होगा, देखिए 2 3 कितना होगा 6, 2 6 कितना होगा 12, 2 9 कितना होगा 18, इसमें जो माध्य आएगा वो कितना होगा 36.9, और किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है वो आप देखेंगे सी ऑप्शन में है, ठीक है। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या है, लासा मासा का क्वेश्चन है, ठीक है। लासा मासा का क्वेश्चन है, इसमें क्या है 2 संख्या दिया है, लासा मासा दिया है, तो लासा मासा और संख्या में जो संबंध होता है वो आपका होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए लासा कितना दिया 1296 दिया है, मासा कितना दिया 18 दिया है, एक संख्या दिया कितना 162 दिया है, दूसरी संख्या क्या है पता करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 18 कितना होगा, 18 कितना होगा 9 बार जाएगा, जब 9 से इसमें काटेंगे तो कितना 9 1 9 3 12 9 4 कितना होगा 36, 9 4 कितना होगा 36, तो इसमें जो दूसरी संख्या आएगी वो कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में आपका ये है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है, कहा एक अधिकारी के वेतन में से 10% की कटौती मकान के किराए के रूप में की जाती है, वह शेष राशि का 20% परिवार पर, शेष राशि का 20% इनकम टैक्स पर और शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो उसके पास जो बचता है वो कितना बचता है 23,328 बचते हैं, तो उसका कुल वेतन कितना है। तो हमें मान लेते हो कुल उसका जो वेतन है वो कितना है x, अगर 10% कट गया तो कितना बचा होगा 90/100, मतलब 90% हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना कट गया शेष राशि का कितना 20, तो कितना होगा 80/100,
फिर कितना हो जाएगा 80/100, फिर कितना हो जाएगा 90/100, इतना उसके बाद क्या है बचा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कितना बचा है 23,328, कितना है 23,328। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना जीरो, 1 2 3 4, ऐसे 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम 9 से काटेंगे तो कितना होगा, 9 2 18 हो जाएगा, 18 कितना 5, 9 5 कितना होगा 18 5 कितना होगा 23, तो 9 5 45, ये कितना होगा 9 5 कितना होगा 45, 5 8 बचेगा, 9 9 कितना होगा 81, 9 2 18। फिर इसको 9 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 9 2 18, ये कितना होगा 7, 9 8 कितना होगा 72, और ये कितना होगा 9 8 72। जब इसको 8 से काटेंगे तो 8 3 कितना होगा 24, 4 8 से कितना होगा 48, 4 2 कितना होगा 8, 4 9 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, ये कितना होगा 50 हो जाएगा। तो यक्स का जो मान हो जाएगा वो कितना होगा 50 गुणे कितना होगा 100 गुणे कितना होगा 9, तो ये आपका हो जाएगा 9 5 कितना 45, 3 जीरो लग जाएगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आएगा 45,000 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, औसत का क्वेश्चन है, ठीक है। तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो हम लिख देते हैं कितना 6.5 है, 10 दशमलव कितना है 7 है, 22 दशमलव कितना है 2 है, और यहाँ पे क्या है कुल कितनी संख्या है 4, इसका औसत कितना दे दिया है 15। तो कितना होगा 15 4 कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे देखेंगे देखिए 22 10 32, 32 6 कितना होगा 38, उसके बाद 7 5 12 2 14, तो 38 से कितना होगा 39 दशमलव कितना होगा 4, प्लस कितना हो जाएगा ए। जब 60 में 39.4 घटाएंगे तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 20.6, तो ए का जो मान हो जाएगा वो कितना होगा 20.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है इसमें देखते हैं। कहा ए और बी, ठीक है, ए और बी अपने अपने स्थान से चलते हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है, बीच में इनकी कहीं मुलाकात होती है, मिलने के बाद जो इनको समय लगता है उसका मान दिया है, कितना कितना दिया है 90.9 दिया, और कितना घंटे पी। और कहा है जो बी की चाल है, क्या जो बी की चाल है ए की चाल से क्या है 50% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो कितना हो जाएगा 150, इसको काटेंगे तो कितना होगा 3:2, कितना हो जाएगा 3:2, ठीक है। उसके बाद समय किसको कितना लगा है, देखिए कहा है ए और बी को क्रमशः, ए को कितना समय लगा है, ए को जो समय लगा है, ए को जो समय लगा है वो कितना लगा है 90.9, और जो बी को समय लगा है वो कितना लगा है पी। तो हमसे पूछा है पी का मान क्या होगा, तो आपको पता है S1/S2 बराबर होता है √T2/T। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं क्या A/B लिख देते हैं, ए मान लेते हैं ए की चाल ए है, बी की चाल क्या है बी। यहाँ अगर A/B लिख देते हैं तो यहाँ पे जो समय लगेगा देखिए उल्टा समय रखा गया है, तो ए को कितना समय लगा है, तो ए को कितना समय लगा है 90. बी को कितना समय लगा है, यहाँ पे कितना पी। तो यहाँ ए और बी का मान पता है कितना है 2/3 हो जाएगा, ए कितना होगा P/90 कितना होगा 9, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 9, AP हो जाएगा, ये कितना होगा 90.9 से काटेंगे तो आपको कितना होगा 10.1 हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो ये आपका कितना होगा 40 दशमलव कितना होगा 4। तो P का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 40 दशमलव कितना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कौन सा क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर है, और इसमें पूछा है मिश्रण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक किसान 2 प्रकार के उर्वरक ए और बी को मिलाकर 42% नाइट्रोजन युक्त 20 केजी उर्वरक मिश्रण तैयार करना चाहता है। उर्वरक ए में 30% नाइट्रोजन है, उर्वरक बी में 50% नाइट्रोजन है, उसे मिश्रण में प्रत्येक उर्वरक का कितना किलोग्राम मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगाएंगे, देखिए पहले में कितना ए में कितना है,
ए में कितना है 30%, बी में कितना है 50%। देखिए ये आपका ए है, ये आपका मिलाया है, कितने बन गया है 42% वाला। इसका इसका डिफरेंट यहाँ, इसका इसका यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 12 हो जाएगा। तो 4 2 8, 4 3 12 हो जाएगा। तो कुल कितना केजी है 20। तो इसके योग से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, दोनों में गुणा कर देंगे 4 से, तो कह सकते हैं कितना केजी होगा 8 केजी होगा। ये कितना केजी होगा 12 केजी। तो आपका देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है एक का कितना केजी 8 और बी का कितना केजी 12 केजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। कहा है सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से क्या है 175% अधिक है। तो कह सकते हैं सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं जो इसका बचत है सुधा का वो कितना है 100। कितना है 100। तो उसका जो खर्च होगा या व्यय होगा वो कितना हो जाएगा 175% अधिक है। जब इसमें 100 जुड़ जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 275। तो कितना कमा रहा है तो यहां से पता चल जाएगा कितना होगा 375। ठीक है, उसके बाद बोला है यदि उसकी व्यय में 12% कम हो जाता है, व्यय कितना है 275, इसको 12% कम करेंगे तो कितना होगा 88 बटे कितना होगा 100 हो जाएगा। 25 4 100 हो जाएगा। 25 1 25, 25 से कितना होगा 25, 4 2 कितना होगा 8, 4 2 8। तो ये आपका हो जाएगा 11 2 22, 11 2 22 2 24 हो जाएगा। आगे बोला है जो बचत है 40.5% बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कितना था बचत 100 था, तो कितना होगा 140.5 बटे में कितना होगा 100 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 दशमलव कितना होगा 5। ठीक, पहले उसकी इनकम कितना था 375, अब कितना है तो इसको जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाए कितना, ये आपका 5 होगा, ये आपका कितना होगा 2 होगा, ये कितना होगा 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 3। पहले उसका इनकम कितना था 375, अब कितना है 382। तो 375 से कितना हो गया है 382 दशमलव कितना हो गया है 5। कितना ज्यादा है तो 7 दशमलव कितना ज्यादा है 2। यहाँ पे आप देखेंगे कितना 7.2 बटे में कितना होगा 375 गुणे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अगर इसको हम लोग काट देते हैं 25 से, ये 25 1 25, 25 5 कितना होगा 125, ये कितना होगा 25 4 100। 3 से काटेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर इसको हटाए तो नीचे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपका 3 4 कितना होगा 3 5 कितना होगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका होगा 2 5 कितना होगा 10, ये कितना होगा 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाए कितना 24 2 कितना होगा 48, कितना होगा 24 2 कितना होगा 48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25। कहीं पे लगता है कैलकुलेशन में समस्या है। 75 5 80 हो गया। एक बार चेक कर लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा है सुधा का व्यय उसकी बचत से कितना है 175% अधिक है। अगर 100 है तो कितना होगा 375, ये सही है। तो 275 कहा है उसकी व्यय 12% कम हो जाती है। तो 12 कम हो जाते कितना 275 का 88% निकाल लेते हैं। तो कह सकते हैं इसको काटेंगे 25 से, 25 4 कितना होगा 100, 25 1 25 2, 25 1 25, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना 11 2 22, 11 2 22 2 कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। उसके बाद बोला है उसकी बचत क्या है 40.5% बढ़ जाती है। तो आपका कितना हो जाएगा 100 से कितना 100 का 140.5 निकालें कितना 140.5। तो इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 5 हो गया, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 4 2 4 4 8, ये कितना होगा। सब कुछ तो सही है, देख लिया जाता है।
तो कितना होगा 375 से कितना हो गया है, ये आपका हो गया है 382 कितना, ठीक है। तो कितना ज्यादा है तो हम देखेंगे 7.5 ज्यादा है, तो यहाँ पे गलती से 2 कर दिया गया था। तो 7.5 बटे में कितना होगा 375 गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसको हटाइए, यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 25 से काटेंगे, 25 एक 25, 25 5 कितना होगा 125, 25 4 कितना हो जाएगा 100, 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2। इसमें जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 2% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2%, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या है। ये आपको क्वेश्चन बोला है 3300 रुपए के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन बताइए। तो कह सकते हैं 10% को लिख सकते हैं कितना 1/10, ठीक है। तो ये आपका हो जाए कितना 10 से 11 होगा, 10 से कितना होगा 11, ये कितना होगा 100 हो जाएगा, ये कितना होगा 121। ये मूलधन है, ये क्या है मिश्र धन है। तो जिसका मान दिया उससे भाग कर देते हैं, जिसका पूछा उससे गुणा। तो मूलधन दिया है कितना, दिया है 3300 दिया है, 100 से भाग कर देंगे, मिश्र धन पूछा इससे क्या करेंगे गुणा। तो 0 0 कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 33 गुणे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इसका गुणा करा देंगे, तो इसका गुणा कराएंगे आपका हो जाएगा कितना 33 से कितना 33, 33 दो कितना होगा 66 और 3। तो इसमें आप देखिए 9 उसमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 3993। किस ऑप्शन में है, देखिए बी ऑप्शन में है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है राहुल का मासिक व्यय उसकी मासिक आय का कितना है 75%, ठीक है। उसकी मासिक बचत दिया है कितना 10,000, तो उसकी मासिक आय की गणना कीजिए, ठीक। कहा है जो राहुल क्या है व्यय है, राहुल का क्या है व्यय, वो क्या है मासिक आय का 75% है। तो हम एक कह सकते हैं उसकी आय कितना है, उसकी आय कितना है 100, तो उसका व्यय कितना है 100 का कितना 75%, तो 100 का 75% कितना होगा 75, ठीक है। अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो कितना खर्च कर दे रहा है 75, तो बचाया कितना होगा 25, उसी को 25 का मान दिया है क्वेश्चन में, 25 का मान कितना दिया है 10,000, 25 का मान कितना दिया है 10,000। तो हमसे पूछा है उसकी मासिक आय, मासिक आय कितना है 100, ये आपका 25 4 कितना होगा 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40,000। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। कहा है क्वेश्चन में यदि 2239 को 269 बच्चों में विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 7 रुपए और 9 रुपए प्राप्त होते हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो लड़के हैं उनकी संख्या कितना है यक्स है, जो लड़कियां हैं इनकी संख्या हो जाएगा 269 माइनस यक्स, ठीक है। तो कह सकते हैं जो लड़कियां हैं उनको कितना मिलता है 7 रुपए प्रत्येक को, और लड़कियों को कितना 9, तो इसमें गुणा करें कितना होगा 9 यक्स हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 269 माइनस यक्स। लड़कियों को कितना मिलता है, तो आप कह सकते हैं लड़कियों को मिलता है कितना 7, तो इसमें किससे गुणा हो जाएगा 7 से। कुल कितना पैसा बांटा गया है, तो कह सकते हैं 2239, ठीक है। तो ये आपका हो जाए कितना 9 यक्स होगा, ये आपका होगा कितना 269 गुणे कितना होगा 7, ये कितना हो जाएगा 7 यक्स, ये कितना होगा 2239, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 यक्स में 7 यक्स घटा दें कितना बचेगा 2 यक्स, ये आपका हो जाए कितना 2239 माइनस हो जाए कितना 7 9 कितना होगा 63, 7 6 42, 42 6 कितना होगा 48 हो जाएगा, ठीक है। और 7 2 14, 14 4 कितना होगा 18 हो जाएगा। तो 2 यक्स का जो मान आएगा देखिए 9 में से 3 गए कितना होगा 6 हो जाएगा, ये आपका 13 में से 8 गए कितना होगा 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 में से 8 गए कितना 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है।
उसके बाद यक्स का मान हो जाएगा 356 कितना होगा बटे में 2। यक्स का मान होगा कितना 1, देखिए 1 ये कितना होगा 7, ये कितना होगा 8। तो यक्स का मान कितना आएगा 178। और हमसे पूछा क्या है लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितना है यक्स। इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कितना होगा 178 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहा एक दुकानदार है अंकित मूल्य पर 20% क्या करता है छूट देने के बाद भी क्या करता है 10% का लाभ कमाता है। 880 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग नियम जो लगाएंगे एमआरपी एसपी सीपी का। जो छूट दिया जाता है वो एमआरपी पे, जो लाभ और हानि हो किस पे होगा क्रय मूल्य पे। कितने छूट दिया है 20%, और कितना लाभ कमाया है 10%। तो क्या दिया है एमआरपी दे कितना 880, इधर से यहाँ आना है कितना होगा 880, ये कितना होगा 80 बटे में 100। ठीक है, यहाँ लाभ है कितना होगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 110। इससे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 8 कितना होगा 88। 8 गुणे 80 आपका हो जाए कितना 640। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। कहा है टंकी, पानी टंकी क्वेश्चन है, कहा है पी और क्यू कितने समय टंकी को भरते हैं 3 घंटे में। वही बोला है पी अकेले इसे कितने समय भर देता है 12 घंटे में। कितने घंटे में 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालें कितना पानी भरना ये पता चल जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। यहाँ से क्षमता निकालें 1 घंटे में कितना पानी भरता है ये दोनों, तो कितना होगा 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं 4, ये कितना भरेगा 1। ठीक है, आगे बोला है क्वेश्चन में क्यों उसी टंकी के 1/4, तो 12 का 1/4 कितना होगा, 12 का 1/4 कितना होगा 3। कहा है 1/4 भाग को कितने घंटे में पानी से भरेगा। तो हम क्यू की क्षमता निकालेंगे। देखिए दोनों मिलके कितना पानी 1 घंटे में भरते हैं 4, और इसमें से देखेंगे जो पी है वो कितना भरता है 1, पी कितना भरता है 1, तो 3 पानी कौन भरता होगा क्यू। तो क्यू को इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 बटे में 3, तो आप एक कह सकते हैं कितना समय लगेगा 1 घंटे। कितना समय लगेगा 1 घंटे लगेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। कहा है एक समबाहुज में विकर्णों की संख्या दिया 9, बहुभुज के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, तो हमको पता है विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो n-3 बाई कितना होता है 2, इसी का मान कितना दिया है 9। तो n-3 बराबर हो जाए कितना 18। तो यहाँ पे n का मान क्या रख दे कि 18 हो जाए, तो n का मान हम लोग रख सकते हैं कितना 6। इसका मतलब बहुभुज में कुल कितनी भुजा है, तो यहाँ से पता चल गया बहुभुज में कुल कितनी भुजा है 6 भुजा है। ठीक है, तो अगर भुजा पता है तो हम कोणों का योग निकाल सकते हैं, उसमें उसके अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं 2n-4 इंटू कितना होगा 90 डिग्री। ये क्या है अंतः कोणों का योग है। अगर हमको एक अंतः कोण निकालना है तो इसमें क्या करेंगे भुजा से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना है 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 90, यहाँ पे कितना होगा 6, ये आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होगा 6, तो 12 में से 4 के कितना होगा 8, ये कितना है 15, तो 15 8 कितना होगा 120। अगर एक अंतः कोण कितना है 120 आया है, तो आप एक कह सकते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है। अंतः कोण और बाह्य कोणों का योगफल होता है कितना 180 होता है। कितना होता है 180। अगर बाहर वाला कितना है, अगर 120 है तो कितना होगा 60 होगा। कितना होगा 60। तो क्या पूछा है हमसे, कहा है क्वेश्चन में एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण। ठीक है, उसका अंतर 120 माइनस कितना होगा 60, तो इसका अंतर कितना आएगा 60 आएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कहा है बीना ने श्याम को एक वस्तु को 19% की हानि पर 4,860 रुपए में बेची। ठीक है,
फिर श्याम ने वही वस्तु हरि को उतनी ही कीमत पर बेची जितनी कीमत बीना द्वारा उस वस्तु को 17% के लाभ के साथ बेचने पर प्राप्त होती है। ठीक, श्याम का लाभ कितना है, तो हम ये देखते पहले क्रय मूल्य निकाल लेते। कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य गुणे में कितना 100 बटे में कितना होगा, हानि है तो कितना होगा 81 हो जाए, कितना हो जाएगा 81। इससे काट देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार। तो सीपी निकल गया, कितना गया 6000। सीपी कितना निकल गया 6000। 17% लाभ निकाल लेंगे इसी पे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6117 बटे में कितना हो जाएगा 100। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 होगा। 6 7 कितना होगा 42। ये कितना होगा एक, ये कितना होगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7, कितना आएगा 7020। ठीक है, तो कहा है श्याम का लाभ कितना है, तो 7020 में कितना घटा देंगे 4860 घटाएंगे तो ये आपका 0, 12 में 6 गए कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 8 गए कितना होगा 1, 6 में 4 गए कितना होगा 2। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा 2160 हो जाएगा। और किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देखेंगे किस ऑप्शन में है, बी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19 नंबर। कहा है 5398 रुपए को एक्स वाई और जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से क्रमशः 16 रुपए, 15 रुपए और 75 रुपए की कटौती कर ली जाए तो उनके पास इस रेशियो में पैसा बचता है। ठीक है, तो y और z के मूल हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल जो राशि है 5398, इसमें कितनी कटौती हो गई देखिए, 75 15 कितना होगा 90 और 16 कितना होगा 106। तो यहां से देखेंगे ये कितना होगा 8 में 6 गए कितना होगा 2, ये आपका कितना होगा 9, ये कितना होगा 2, ये आपका कितना होगा कितना होगा 5200 कितना 92। ठीक है, अब इसमें देखिए अंतर पूछा किसका, इसका अंतर पूछा है, तो हम अंतर कैसे निकाल लेते हैं, 52 92 कितना होगा 52 92 गुणे कितने का अंतर है 17 का, कितने का अंतर है 17 का, बटे में क्या होगा अनुपात के योग से भाग करें कितना होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इसको अगर हम लोग 9 से काट दें कितना होगा 9 3 27, 9 5 कितना होगा 45। ठीक है, कितना होगा 45, ये आपका कितना होगा 9 8 72, 9 8 72। 3 से काटेंगे कितना होगा 3 1 3 2, 3 9 27, 3 6 कितना होगा 18। तो 196 गुणे कितना हो जाएगा 17। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो कहीं पे गुणा कर लेते हैं, 196 गुणे कितना होगा 17 होगा, 7 6 कितना होगा 42, 7 9 63 और 63 4 कितना होगा 67, 7 1 7, 7 6 कितना होगा 13, ये आपका कितना होगा 6, ये आपका कितना हो जाएगा 9, ये आपका कितना होगा 1, ये 2 हो गया, 7 6 कितना होगा 13, 9 3 12 कितना होगा 13, ये कितना होगा 1 1 2 1 3, कितना है 33 32, कितना होगा 33 32। ठीक है, हम लोग अलग अलग हिस्सा नहीं निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका और इसका भी अंतर निकाल लेंगे, तो 15 और 75 का अंतर कितना आएगा 60 आएगा, इसी में 60 घटा देंगे तो आपका कितना होगा 2 हो जाएगा, 13 में 6 का कितना होगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना होगा 32 72 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग हिस्सा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हिस्सा निकालेंगे तो कह सकते हैं y में 15 जोड़ देंगे और z में कितना जोड़ देंगे 75, उसके बाद तब भी निकाल सकते हैं वैसे। ठीक है, या आप देखिए ये ज्यादा है इसलिए यहाँ घटा रहे, अगर कम हो तो जोड़ देते। ठीक है, इसको फोकस करना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या बहुत जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग निकाल के जो भी हिस्सा आएगा y के हिस्से में 15 जोड़ेंगे, z के हिस्से में क्या है 75 जोड़ेंगे, उसके बाद अंतर निकालेंगे, आपका सीधे आंसर यही आ जाए कितना 32 72। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। कहा है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 13 दिया है, तो पूछा है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान पूछा है। ठीक है, ग्रुप डी का अगर पेपर देने जा रहे हैं
तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है और बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय का यूज रहता है, उसको जानते रहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसका आपका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना है, 13। तो यहाँ पे देखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 13 माइनस कितना, 2। तो इसमें आपका कितना आंसर आ जाएगा, 11, क्योंकि इसी का मान क्या है आपसे पूछा है। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। कहा 5 वर्ष पहले प्रिया और की आयु और मीरा की आयु का अनुपात दिया है। कितना अनुपात दिया, 3:2। उनकी वर्तमान आयु का अंतर दिया है। तो 5 साल पहले क्या है, उसमें 5 कम रहा होगा। अभी कितना इनका होगा वर्तमान में, एक का कितना होगा, 3x प्लस 5 होगा, एक का कितना होगा, 2x प्लस 5। ये प्रिया है, ये क्या है, मीरा। दोनों का अंतर दिया है तो घटा लेते हैं, 3x प्लस 5 माइनस 2x माइनस कितना होगा, 5। इसका मान कितना है, 10। यहाँ से देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गए, कितना x का मान कितना आएगा, x का मान 10 हो जाएगा। इसका मीरा का पूछा है, 2 गुणे 10 प्लस कितना होगा, 5। कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25। तो जो मीरा की आयु होगी, वर्तमान आयु होगी, वो कितनी होगी, तो आप एक कह सकते हैं कितना होगा, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में आपका आंसर है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, कहा 2 पाइप यम और यन एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यम और यन, ये 10 मिनट समय लेता है, ये कितना, 15। यहाँ से आप देखेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। इतना पानी भरना है, क्षमता निकाल लेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा, 1 मिनट में 3, 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 2। ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद पाइप यम को बंद कर दिया जाता है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं दोनों, 5। तो 5 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 25। कितना भरेंगे, 25। ठीक, कुल कितना पानी भरना है, 30। अभी कितना समय और लगेगा ये हमको निकालना है। तो पानी कितना भरना है, 5। और किसको बंद कर दिया गया, यम को। तो इसको कौन नल पानी भरेगा, तो कह सकते हैं यन। यन 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 2। इसको कितना समय लगेगा, तो कह सकते हैं कितना मिनट, 2.5 मिनट। कहा टंकी कितने समय में भरेगी, कुल कितना समय लगा है, तो 5 प्लस कितना, 2.5। तो आपका आंसर कितना होगा, 7.5 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, गोलक क्वेश्चन है। ठीक है, कहा है क्वेश्चन में, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास बताना है। ठीक है, तो गोले का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसी का मान कितना दिया, 5544। ये 4 हो गया, पाई का मान कितना होगा, 22/7 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आर स्क्वायर, ये कितना है, 5544। ठीक है, 11 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 11 5 होगा, कितना होगा, 4। इसको अगर हम लोग काट देते हैं 4 से, तो आपका कितना होगा, 4 1 4 4 2 8 4 6 कितना होगा, 24। 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 6 12 2 3। ठीक है, तो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 63 गुणे कितना होगा, 7। आर का मान हो जाएगा अंडर रूट 63 को कितना, 7 गुणे 9 लिख देंगे, और ये कितना है, 7। तो यहाँ से आर का मान हो जाएगा, देखिए 7 गुणे कितना, 3। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 21। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछा, हमसे व्यास पूछा। तो व्यास होता कितना है, 2r। ठीक है, तो 2 गुणे कितना होगा, 21, तो कितना आएगा, 42। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, सी। ठीक है, इसमें कितना आंसर आएगा, आप लोग देख के बताइए कितना आएगा, 42। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। कहा रश्मि ने 6800 रुपए में 34 मोबाइल स्टैंड खरीदे। अब वह इन स्टैंडों को बेचकर एक लघु व्यवसाय शुरू करने का फैसला करती है।
वह 13,600 रुपये में कितने मोबाइल स्टैंड खरीद सकती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं 68,600 में कितना मोबाइल, 34। ये आप कह सकते हैं एक मोबाइल स्टैंड कितने में खरीदते होगे, 17 2 34, 17 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200। ये कितना हो जाएगा, 200। एक मोबाइल स्टैंड कीमत कितना है, 200। कहा इतने रुपए में कितना, तो 13,600 में 200 से भाग कर देंगे तो आप कह सकते हैं 2 6 12, 2 8 16। तो कितना मोबाइल स्टैंड खरीद सकते हैं, तो कह सकते हैं कितना, 68। कितना खरीद सकते हैं, 68। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 25। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहा है दो लोग, क्या है, ए और बी क्या है, एक दौड़ कंप्लीट करते हैं, एक दौड़ कंप्लीट करते हैं। ए दौड़ कितने मीटर की है, 100 मीटर की। कितने मीटर की है, 100। जो ए है इस दूरी कितने समय तय करता है, 36 सेकंड में तय करता है। ठीक है, और जो बी है इसको कितने समय तय करता है, कितने समय में, 45 सेकंड में तय करता है। कितने सेकंड में, 45 सेकंड में तय करता है। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो यहां से हम बी की चाल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बी की चाल। तो आपको पता है दूरी बराबर आपका होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है चाल। तो चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर होगा दूरी बटे में क्या हो जाएगा, दूरी बटे में क्या हो जाएगा, समय। तो दूरी कितना है, 100, और कितने समय तय करता है, 45 सेकंड में। 5 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 20 बटे में कितना हो जाएगा, 9। जो इसकी चाल है बी की कितना है, 20 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। कितना होगा, 20 बटे 9 मीटर पर सेकंड। एक किसकी चाल है, ये बी की चाल है। देखिए जब दोनों में रेस हुआ, 36 सेकंड में ए यहां से यहां आ गया, लेकिन जो बी था पूरी रेट ने कंप्लीट किया, ए बीच में रुक गया था, मतलब 36 सेकंड में कहीं ना कहीं यहीं कहीं पहुंचा होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 36 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा बी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या होगा, समय। तो बी की चाल है कितना, 20 बटे में 9। समय कितना है, 36 सेकंड। 9 4 कितना होगा, 36। तो कितनी दूरी तय कर पाया था, 80 मीटर। और दूरी कितना तय करना था, 100 मीटर। कितने मीटर से हार जाता है, तो कह सकते हैं ए बी से 20 मीटर, ए नहीं, जो बी है ए से हार जाता है कितने मीटर से, तो कह सकते हैं कितने मीटर से, 20। क्योंकि ए 100 मीटर दौड़ा 36 सेकंड में, और बी 36 सेकंड में कितना दौड़ पाया, केवल 80 मीटर दौड़ पाया है। तो कह सकते हैं कितने मीटर से हार जाएगा, 20 मीटर से। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म की जाती है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।